So, hello Chapati, welcome back to SBZ and this is Sandeep भैया from IT Guwahati. And guys, बड़ा ही अर्जेंट अपडेट है आप सारे बच्चों के लिए जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने अपना फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या नहीं कर पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं कि भैया हमारे आंसर की के हिसाब से किस तरीके से एनटीए ने आंसर की बनाया है और मेरे कितने मार्क्स बनेंगे। तो फटाफट पहले बात कर लेते हैं कि आपको आंसर की चेक कैसे करना है। देखो यार, एनटीए ने दोनों तरीके से आंसर की ऑलरेडी रिलीज कर रखा है और अब चूंकि फाइनल आंसर की अपना आ गया है, इट मीन्स कि अब अपना रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। आज रात तक आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगर अपन सबसे पहले बात करें तो जैसे कि अगर आप इसे देखोगे तो एनटीए ने पहले ऐसा आंसर की रिलीज किया था जिसमें इसने बोल रखा था हर एग्जाम डेट के हिसाब से कि आप जिस भी एग्जाम डेट को एग्जाम दिए हो, जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिए हो, आप उसमें जाओ और जाके देखो ये आपका क्वेश्चन आईडी है और ये आपका करेक्ट आंसर है। अब जैसे करेक्ट आंसर में क्या है कि जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आई थी तो उसमें कहीं पर भी ऐसे ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं था। वहां पर क्या था, क्वेश्चन आईडी थी और ऑप्शन आईडी थी। इन्होंने ऑप्शन आईडी देने के बजाय क्या कर दिया, करेक्ट आंसर दे दिया कि भैया जैसे मैथमेटिक्स में ये इंडिया में अगर क्वेश्चन आईडी ये है तो उसका आंसर 2 होगा। अब 2 का मीन्स ये है कि जो भी आपकी आंसर आपकी रिस्पॉन्स सीट है, आप क्या करिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद दूसरे नंबर का जो आंसर है दैट विल बी योर आंसर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, पहले भी ऐसा इन्होंने किया था, पहले भी ऐसा इन्होंने रिस्पॉन्स सीट दिया था जिसमें बच्चों को खुद ही से क्या करना पड़ता था, आंसर आईडीज को असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ता था और असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद जो ये नंबर बोलते थे वो उसका करेक्ट आंसर होता था। लेकिन फिर एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने एक आंसर आईडी के साथ फाइनल आंसर की फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द सेंटर विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया अलोंग विथ ऑप्शन आईडी। मतलब इनिशियल वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि भाई ये क्या है, 1 2 3 नंबर ये क्या है, 1 2 3 नंबर 4 नंबर, ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं। और अगर हम ऑप्शन कोई 1 2 3 मान लें तो यार ऑप्शन वगैरह तो ये सफल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको लेके बड़ा कंफ्यूजिंग थे, लेकिन लॉजिक वही था कि आप सारे के सारे ऑप्शन आईडी को अपने असेंडिंग ऑर्डर में डालिए। असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद देख लीजिए कि दूसरे नंबर का आंसर कौन सा है, तीसरे नंबर का आंसर कौन सा है। अब अगर अपन बात करें ना तो जैसे कि इन्होंने अभी क्या किया है, अभी बोला कि भाई देखो यार सिंपल है कि जितने भी बच्चे हैं जैसे अब आप क्या करिए कि आप अपना रिस्पॉन्स शीट खोलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपने डेट पे जाइए कि कौन सा आपका एग्जाम डेट था और क्या आपकी एग्जाम की शिफ्ट थी, और उसमें से आप जिस भी क्वेश्चन को मैच करना चाह रहे हैं आप उसकी क्वेश्चन आईडी मैच करिए, उसके बाद उसकी आंसर आईडी मैच करिए। इस क्वेश्चन आईडी का ये सही आंसर है, दैट्स इट। अब आप देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, इस तरीके से आप मैनुअली बैठ के मिलाइए। ऑब्वियस सी बात है पहले वाले में अगर मिलाते हैं तो और ज्यादा टाइम लगता, दूसरे वाले में थोड़ा सा असेंडिंग वाला काम आपका बच गया। अब असेंडिंग नहीं करना है, सीधे टिक मारना है कि ये क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन आईडी है, दिस इज द आंसर। तो सिंपल, आपका आंसर की फाइनल आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, आपके पास ऐसी एक रिस्पॉन्स शीट होगी जिसमें लिखा होगा कि भाई आपका टेस्ट डेट क्या था, टेस्ट की टाइमिंग क्या थी और सब्जेक्ट क्या था। अब सिंपल, सबसे पहले जैसे मान लो मुझे आंसर्स मैच करने हैं कि मैंने जो जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस गलत है और कितने क्वेश्चन सही हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन पे जाऊंगा और उसके क्वेश्चन आईडी को देखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसकी क्वेश्चन आईडी कितना है, 126। अब 126 वाले क्वेश्चन आईडी का ये नीचे ऑप्शन सीट है और ये नीचे का आंसर है मैंने क्या चूज किया है, मैंने क्या चूज किया है। तो आपके आंसर सीट में भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन आईडी होगी और सारे ऑप्शंस की आईडी होगी और लास्ट में क्या होगा, सारे के सारे ऑप्शंस, मतलब लास्ट में आपके द्वारा कौन से ऑप्शन का चयन किया गया है ये होगा। अब क्या है, सिंपल बात कि अब मैं यहाँ पे गया और उसके बाद चेक किया कि भैया क्या सिस्टम है, कौन से क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। तो क्वेश्चन है, मतलब मैं सेम शिफ्ट का पेपर खोल दिया और क्वेश्चन आईडी देखा तो दैट इज द 126। 1126 का आंसर है 827। यहाँ पे अगर आप देखो तो 827। तो अब मैं यहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये 1126 का आंसर है 827, मतलब ऑप्शन आईडी ऑप्शन 2 ये वाला सही है। अब एक बार ध्यान से गौर से आप अगर आप देखोगे ना तो एनटीए ने जो पहले आंसर की रिलीज किया था उसके हिसाब से भी ये ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाऊं
26, 27, 28 और 29। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट। और पहले जो इन लोगों ने आंसर की रिलीज किया था, ये जो इन्होंने आंसर की रिलीज किया था, ये जिसको लेके बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि आंसर क्या होगा, तो देखो इसमें भी इन लोगों ने इनके आंसर की में 1126 वाले ऑप्शन में करेक्ट आंसर 2 है। अगर आप उसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे तो यू विल फाइंड कि ठीक है, दिस आंसर इज द करेक्ट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने सारे के सारे आंसर्स को चेक करना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, इट्स अ टाइम टेकिंग, लेकिन अभी के टाइम में तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्स डालो एंड यू विल गेट आंसर। बट हाँ, बहुत सारे टूल्स में जो आंसर्स मतलब जो उनके टूल्स में मैंने देखा, उनका उनका जो कैलकुलेशन है दैट इज नॉट मच करेक्ट। बट अगर आप मैनुअली करते हो और सही ढंग से करते हो तो आप मान के चलो कि आपके अगर 10 नंबर आ रहे हैं या 100 नंबर आ रहे हैं तो भैया 100 नंबर ही आएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो आपकी फाइनल आंसर की है, ये जो आपकी फाइनल आंसर की है, इसी से डिसाइड होगा कि आपका जेई स्कोर क्या है। जेई स्कोर क्या है और रिजल्ट में इसी स्कोर से डिसाइड होगा कि आपकी कितनी परसेंटाइल आएगी। एकदम बड़ा सिंपल फंडा है बेटा कि इसी से डिसाइड होगा कि आपका जेई मेन का मार्क्स, जेई मेन में आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हो, और उसी मार्क्स से डिसाइड होगा कि आप अपने शिफ्ट में कौन से परसेंटाइल पे हो, और उन सारे परसेंटाइल को एक साथ नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा एंड यू विल गॉट अ ग्लोबल परसेंटाइज कि ठीक है, इस पूरे जेई मेन में, इस जेई मेन के एग्जाम में आपके इतने परसेंटाइल आए हैं। और सेकंड शिफ्ट में भी कुछ परसेंटाइल आएगा, दोनों में से वन ऑफ द बेस्ट को लिया जाएगा एंड उसके हिसाब से आपको एक फाइनल परसेंटाइल दी जाएगी, और उसी परसेंटाइल से डिसाइड होगा कि आपका कितना रैंक आ रहा है, और रैंक ही डिसाइड करेगा कि आपका बेटा किधर एडमिशन हो रहा है। अब मैं जानता हूं बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कम मार्क्स आएंगे पर उनकी परसेंटाइल आपसे अच्छी हो सकती है, इनफैक्ट उनका रैंक भी आपसे अच्छा हो सकता है, और इनफैक्ट उनको आपसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, होता है। तो इस चीज को लेकर आप टेंशन में मत आइएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रैंक थोड़े से ज्यादा होते हैं लेकिन हमारे मार्क्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले से थोड़े कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो मार्क्स की फाइट है, हम जितना नंबर लेके आ रहे हैं ना, इसकी जो रियल फाइट है सिर्फ मेरे ही शिफ्ट में है, विद इन माई शिफ्ट है। जैसे मान लो मेरे शिफ्ट में अगर मेरे 100 नंबर आ रहे हैं और मेरे दोस्त का 110 नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी परसेंटाइल मुझसे ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर किसी दूसरे शिफ्ट का बंदा जिसकी 90 मार्क्स आ रहे हैं और मेरे 100 आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे ज्यादा उसकी भी परसेंटाइल बन जाए। ये डेफिनेटली फैक्ट है। ये क्यों है, इस पर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। लड़ाई नहीं करने का रिजल्ट आने के बाद कि मेरे साथ गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अब बात करते हैं भैया रिजल्ट कब आएगा। देखो यार, फाइनल आंसर की आ गई, तो फाइनल आंसर की आने के बाद से रिजल्ट समझो आ ही गया, एक तरीके से तुम्हें पहले ही रिजल्ट पता चल गया। लेकिन क्या परसेंटाइल आएगी ये तो अभी आज रात को पता चल जाएगा। तुम टेंशन मत लेना, जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल कम ऑल्सो लाइव, एंड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसे फटाफट भाई साहब ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एक अपडेट तुम तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे पता है रिजल्ट के बाद तुम्हें से बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाओगे। टेंशन नहीं लेने का भाई, मैं हूं यार। तुम्हारे रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वहां पे जरूर एडमिशन कराने के लिए मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा। तो फटाफट बी रेडी गाइस, डोंट वरी, है ना, जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।